स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो आपका अब से लेकर अप टू इंटीग्रेशन के एंड तक, साथ साथ आपका चैप्टर 8 जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, साथ साथ जो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी ये चीज यूज होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए मेथड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कहें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कहाँ लगाने की जरूरत पड़ती है और कैसे लगाते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखिए आप, अगर हम कहते हैं मेरे पास कोई इंटीग्रेशन हो रहा है किसी फंक्शन का, साथ साथ फंक्शन में मुझे उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इसमें जो मेरे पास आप फंक्शन देख रहे हैं उसको हम कुछ यहाँ पर लेट कर लेंगे, जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन है उसको हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेंगे। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उसके अपोन में मुझे कोई फंक्शन गिवन है, तो क्या करेंगे, जो अपोन वाला फंक्शन होगा उसको हम कुछ यहाँ पर लेट कर लेंगे। अगेन, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की मुझे कुछ पावर गिवन है और देन यहाँ पर मुझे कुछ कह रहा है उसका साथ में कोई दूसरा फंक्शन गिवन है, तो जिस फंक्शन की मुझे पावर गिवन है उसको हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेंगे, एफ उसको कुछ लेट कर लेंगे। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में अगेन मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, क्या है मेरे पास, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो उसे अगेन यहाँ पर हम कुछ लेट कर लेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको gx इक्वल टू टी। अब ये जो हमने बातें कही है, ये चार जो हमारे पास कंडीशन है, अगर ऐसा हमारे पास कहीं क्वेश्चन में दिखता है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। साथ ही हम अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहां बनाने की कोशिश करते हैं एंड दोन उसके बाद वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। देखते हैं कैसे। तो देखें हम इन्हें कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। इस तरह मुझे कुछ अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए आप यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में क्या देखना है, अगर मेरे पास अपॉन में कोई फंक्शन है, देखिए आप fx अपॉन gx मुझे गिवन है, तो जो अब gx है उसको हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पर t। तो अगर मैं अब देखें मेथड क्या होने वाली है, फंक्शन लेट करने के बाद फंक्शन हम लेट कर चुके हैं, ये हमारा हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, लेट स्टेप फर्स्ट। आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूं, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा यहाँ पर dx इजिकल टू टी का हो जाएगा dt। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो देखिए आप, हम क्या कह रहे हैं, इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इजिकल टू टी का हो जाएगा dt बाई dx। और ये 0 तो एलिमिनेट होने वाला है यहाँ से। अब dx अगर हम यहाँ लेके जाए तो मुझे मिलेगा 2x dx इजिकल टू dt। इस तरह से कुछ नॉर्मली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास अगर देखें आप 2x dx, अगर मैं क्या कोई इस इक्वेशन से 2x dx की मेरे पास एक वैल्यू आ गई है dt। क्या वैल्यू आ चुकी है, dt। तो अगर मेरे पास आप देखें जो मेरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, देखें इंटीग्रेशन 2x dx मेरा क्या हो चुका है यहाँ पर dt, और अपॉन में हम क्या लेट कर चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। अब आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर मेरा हर एक जो टर्म है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर सब कुछ एक्स में था, कन्वर्ट हो गया, सब कुछ टी में आ चुका है, तो यहाँ कुछ भी मेरे पास एक्स में दोबारा नहीं बचना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर मुझे करना है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, log टी हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी आप नहीं भूलेंगे। अब आप देखें अगर यहाँ पर log टी आ चुका है, हमें क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में गिवन था, तो आंसर भी हम एक्स के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर हो जाएगा log टी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए आप यहाँ पर इजीली हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जस्ट हमें पता करना है कि हमें किसको टी लेट करना है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आप अगर देखें तो हमने क्या गया log x की पावर 2 अपॉन में x dx। अब यहाँ पर आप देखें log x की पावर है मुझे, तो हमने कहा था जब भी किसी फंक्शन की पावर होगी तो उस फंक्शन को हम टी मानेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, हम log x को टी मानने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें टी मान चुके हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट अगर हम करें log x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन x dx इजिकल टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर डी पार्शियल डेरिवेटिव किया हमने यहाँ पर, तो 1 अपॉन एक्स डीएक्स। अब आप देखें यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डीएक्स मेरे पास कुछ है यहाँ पर, क्या नाम दे देंगे उसको, डी टी। क्या नाम दे देंगे, डी टी। ये पूरा मैरिटर खत्म हो चुका है। अब log x हमने क्या माना है यहाँ पर टी, तो टी की पावर 2 इस तरह कुछ। देखिए आप मैंने पूरा एक्सप्रेशन टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इंटीग्रेट अगर हम करने की कोशिश करें, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 इस तरह कुछ, और यहाँ पर प्लस में सी, तो ये होगा टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी एंड देन फाइनली आप टी की वापस वो पहले पुट करें जो आपने मानी थी, तो ये हो जाएगा मेरे पास log x अपॉन 3 यहाँ इसके क्यूब एंड देन प्लस सी। तो देखिए आप क्वेश्चन इजी है, जस्ट आपने पता करना है कि आपने किसने टी मानना है। अगेन अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखें, अब यहाँ मुझे गिवन है x प्लस x log x। अब आप कहेंगे ये तो मेरे किसी भी कैटेगरी में डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें
सो इंटीग्रेशन dx इस तरह कुछ इंटीग्रेशन वन अपॉन, अगर दोनों में x कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस लॉग x इस तरह से कुछ dx। अब आप देखें यहाँ पर 1 प्लस लॉग x मुझे डेरिवेटिव गिवन है यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन में चेक करने की कोशिश करते हैं मुझे किस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या दें, अगर मुझे क्या करें 1 प्लस लॉग x को t लेट कर लें तो अब सब्स्टिट्यूट अगर डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पर तो मुझे मिलेगा 1 का 0 प्लस log x हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। अगेन आप यहाँ पर देखें 1 बाय x dx मेरा किससे सब्स्टिट्यूट हो चुका है यहाँ पर इंटीग्रेशन dt, ये x 1 बाय x और dx ये पूरा मेरे पास dt से निकल चुका है। अब 1 प्लस log x को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर t, तो 1 बाय t रह चुका मेरे पास। अब 1 बाय t dt अगर मैं इंटीग्रेशन बताऊं मुझे पता है यहाँ पर फॉर्मूला आता था डायरेक्ट log t प्लस c। अब t अगेन मेरे को आंसर t में नहीं चाहिए x में चाहिए, क्वेश्चन मुझे x में गिवन है। यहाँ पर हम लिख देंगे log t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से बताएं आप 1 प्लस log x प्लस c। तो देखिए आप क्वेश्चन कर रहा है बहुत आसान है, जस्ट आपने टर्म लेट करनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन वहीं पर एंड हो जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देखें अगेन, अब मुझे क्वेश्चन का साइन x इंटू कॉस ऑफ cos x dx। हमने बात की जब भी किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा वहां हम उसको मान लेंगे, तो फंक्शन के अंदर हमारे पास cos x, तो लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास बताएं आप, माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt इस तरह कुछ। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास sin x dx, sin x dx माइनस नहीं है, तुम क्या करते हैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास माइनस dt इस तरह कुछ। तो हम यहाँ पर sin x dx को क्या रखते हैं माइनस dt, तो यहाँ पर हम रखें माइनस dt इस तरह कुछ। अगेन cos ऑफ cos x, जो भी cos x इसको हमने t माना हुआ है तो cos ऑफ t इस तरह कुछ। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास पूरा क्वेश्चन अगेन कन्वर्ट हो चुका है t की टर्म्स में। अब यहाँ पर हम अपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते, यहाँ में प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत पड़ने वाली थी जो हमारे पास अभी के लिए फिलहाल नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर माइनस आपको बाहर आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन t प्लस c इस तरह कुछ। अब यहाँ पर आप देखें साइन t, मुझे आंसर चाहिए x की टर्म्स में, तो यहाँ पर आप पुट करें माइनस साइन t की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पर cos x प्लस c। देखें आप इजी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें यहाँ पर साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b। यहाँ अगेन हमें t करना है, अब t लेट करना है। अब देखिए आप किसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का साइन होता है, तो आप लेट कर ले किसी को भी। लेट से हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं किसको, साइन को। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर साइन ax प्लस b इज इक्वल टू t इस तरह कुछ। अब डिफरेंशिएट करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर cos ax प्लस b। लेकिन अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर ax प्लस b भी यहाँ पर है, डेरिवेटिव में तो लगा सकते हैं हम। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax प्लस b का a x का हो जाएगा 1 प्लस b का हो जाएगा 0, तो यहाँ सिर्फ a बचने वाला है इंटू में dx इज इक्वल टू dt ऐसा कुछ। अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है cos ax dx, cos ax प्लस b इंटू dx। अब ये a मेरे पास एक्स्ट्रा, तो इस a को हम दूसरी तरफ लेके अगर जाएं मुझे मिल जाएगा यहाँ पर cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt अपॉन a इस तरह से कुछ। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस, इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ पर t, ये t हो गया मेरे पास। अब ये पूरी वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट हो चुकी मेरे पास, dt अपॉन a इस तरह कुछ। तो t का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा मेरे पास t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 और इंटू में साथ साथ क्या है मेरे पास 1 अपॉन a इस तरह कुछ प्लस c। यहाँ मेरे पास हो चुका है 1 अपॉन a t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। अब t की अगेन आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, आपको मिलेगा 1 अपॉन में तो 2a है हमारे पास, ऊपर मुझे मिल जाएगा साइन ax प्लस b का स्क्वायर। देखें आप यहाँ पर का स्क्वायर प्लस c। तो देखिए आप क्वेश्चन बड़ा आसान था, जस्ट हमें लेट करना था। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू गिवन है ax प्लस b। अब अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि आपका अंडर रूट एक फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आप उसे t लेट करेंगे क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन है x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगेन मैं क्या कह रहा हूँ फंक्शन के अंदर जो वैल्यू उसे t मानेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करें आपको क्या मिल जाएगा dx, 2 का तो 0 होने वाला है, इज इक्वल टू dt। ठीक है यहाँ तक। तो dx को हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर dt, तो इंटीग्रेशन में मेरा हो जाएगा देखिए आप ये हो जाएगा dt, x प्लस 2 को हम मान चुके रूट के अंदर t। अब देखिए आप x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, क्या आपको x की वैल्यू मिली यहाँ पर, आपका यहाँ पर x सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। तो जब भी आपका x सब्स्टिट्यूट नहीं होगा आप ट्राई करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, कैसे, यहाँ से देखिए आप जो हमने इक्वेशन मानी थी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास t माइनस 2, तो आप रख देंगे t माइनस
तो इस तरह कुछ देखिए आप मेरा सारा एक्सप्रेशन टी में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप रूट टी के अंदर मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा यहाँ से अंडर रूट टी इंटीग्रेशन ऑफ टी अंडर रूट टी माइनस टू रूट टी। इस तरह कुछ आप सिंप्लीफाई हो गया, आप बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी रूट टी का क्या हो जाएगा आप पर टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2। इस तरह कुछ। अब यहाँ पर हम आगे अपना इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन अवॉइड कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, अपने ये दो स्टेप हम यहाँ से बचा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इस एक्स के साथ क्या करते हैं, इस एक्स के साथ +2 करते हैं, -2 करते हैं, इस तरह कुछ अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx ऐसा कुछ। अब यहाँ पर अगर आप देखें x प्लस 2 का जब आप इन तीनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई आप अंदर में, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इस तरह कुछ dx। अब यहाँ पर अगर आप देखें x प्लस 2 तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, यहाँ x प्लस 2 की पावर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3/2 माइनस 2x यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2, या फिर आप यहाँ पर लिख ले 2x की पावर x प्लस 2 की पावर 1/2 dx इस तरह से कुछ। तो देखिए आप यहाँ पर मेरा यहाँ से भी वही आंसर निकल कर आएगा, लेकिन आपने अपने दो स्टेप सेव कर लिए हैं, सो दैट आपका काम यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। तो अब हम इन क्वेश्चन को हिंट पे छोड़ने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पर 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो मैं अगर फंक्शन के अंदर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानने वाले हैं यहाँ पर। अब डिफरेंशिएट करें, हमें मिलेगा 2x प्लस देखें यहाँ पर क्या 1 तो 0 होने वाला है, dx इज इक्वल टू डी। इस तरह कुछ। आप कहेंगे यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में 2x प्लस 1 तो है नहीं, तो आप यहाँ पर 4x प्लस 2 से अगर 2 बार कॉमन ले लें, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 2 इंटू 2x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इस तरह कुछ। तो आप देखें यहाँ पर 2x प्लस 1 क्या कह रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 dx को आप क्या लेट कर देंगे यहाँ पर dt, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 dt एंड देन ये वैल्यू आपके पास क्या देंगे पर रूट के अंदर t इस तरह कुछ। अब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो आप देखिए यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू है पावर 1/3 है, तो आप उसको यहाँ पर कुछ लेट करेंगे, लेट से t अगेन आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt इस तरह कुछ। अब अगेन आप 3x स्क्वायर क्या आपके पास क्वेश्चन में है, आपके पास x की पावर 5 है, तो आप x की पावर 5 को कुछ लिखें यहाँ पर, लेट से x³ इंटू में x स्क्वायर dx। तो आप देखें यहाँ पर x स्क्वायर dx आपको मिल चुका है, तो आप इस 3 को यहाँ पर अपॉन में ले जाएं, तो आपको मिल गया x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब देखें आपका क्या एक्सप्रेशन कन्वर्ट है, इंटीग्रेशन इस पूरी वैल्यू का आप मान चुके हैं यहाँ पर t की पावर 1/3 x³ आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखें आप x³ की आपकी वैल्यू पता फंक्शन में नहीं पता, तो क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से हम वैल्यू x³ की निकालेंगे, तो x³ हमारे पास हो जाएगा t प्लस 1, तो ये हमारे पास फाइनली हो गया t प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर dx हमारे पास हो चुका है dt। तो अगेन अब यहाँ पर आप t की पावर 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो हमने कहा था अगर मुझे कहीं भी फंक्शन में ऐसा दिखे कि किसी फंक्शन की पावर है, तो उसे हम यहाँ पर लेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे log x इज इक्वल टू t। यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 1/x इज इक्वल टू dt यहाँ पर dx, तो 1/x dx को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर dt, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt 1 अपॉन, अब 1 के अपॉन में क्या बचा है log x की पावर m, log x को आपने मान लिया था t की पावर m। अब यहाँ पर आप अपना सिंपल पावर वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे हम क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं। हमने एक बात यही थी, जब भी किसी फंक्शन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो हम उस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके उस पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन में रख देते हैं। क्या कहा था हमने, यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है 2x प्लस 3। अब क्या कहा था, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव को डिवाइड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव देगा 2x प्लस 3 का 2 एज इट इज रहने वाला है, को x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पर 0 प्लस c। तो फाइनली आपके पास आंसर यहाँ से आता है e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस c। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास इजी है, जस्ट आपको क्या करना है, वेरिएबल लेट करने और आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ आप देखेंगे बड़ा इजी है, आपने 10 इनवर्स x को लेट करना है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और साथ साथ आप देख सकते हैं 10 इनवर्स x का मुझे डेरिवेटिव गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखे हैं 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट आप अगर करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू
डी टी। आप ये पूरी वैल्यू अब यहाँ देखें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी टी से, एंड देन ई की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपने 10 में एक्स को लेट किया है टी डी टी। इजी सॉल्व करना, आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या, e की पावर टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वापस, आप रखें 10 में एक्स और आपका आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आप देखें, अगर e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, या फिर फंक्शन के अंदर कोई डेरिवेटिव गिवन है, या फिर हमें डेरिवेटिव गिवन है, या फिर क्या करें हम। अब देखें यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट हम यहाँ पर अपना कोई इनमें से 4 फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूला लगा पाए। देखिए यहाँ पर कैसे, तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरे फंक्शन को ऊपर भी नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x, इस तरह कुछ। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है आगे, आप सेपरेट करें इनको, आपको मिलेगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन आपको मिलेगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन यहाँ पर dx। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर e की पावर x अपॉन में और ऊपर हमारे पास e की पावर 2x, तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा e की पावर 2x माइनस x, तो सिंप्लीफाई हो गया, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस, अब 1 अपॉन e की पावर x है, तो पावर अगर हम ऊपर लिखें तो ये हो जाएगी e की पावर माइनस x अपॉन में सेम e की पावर 2x अपॉन x कट के हो जाएगा e की पावर x प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन e की पावर x, तो कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर माइनस x dx, इस तरह से कुछ। अब आप यहाँ पर अगर देखें, अगर मैं अपने क्या कहते हैं न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है, यानी अपना सेकंड मेरे पास फॉर्मूला है, अगर मैं इसको टी लेट करूं यहाँ पर, क्या करें यहाँ पर, अगर हम टी लेट करेंगे इसको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर मैं यहाँ पर टी लेट करूं, तो देखें आप dt क्या आने वाला है मेरे पास, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x एज इट इज रहेगा, हो जाएगा e की पावर x। अब यहाँ पर देखिए आप e की पावर माइनस एक्स करें तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन साथ में आप यहाँ माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी यहाँ पर करेंगे, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर डेरिवेटिव आता है माइनस, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स में। मतलब अब ये जो आपके पास पूरा आप यहाँ पर अपना न्यूमरेटर देख रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मेरा डी टी से, और अपॉन में आपके पास सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर टी। तो अब यहाँ पर आपका सिंपल आंसर आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी की अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखें, टी की आप यहाँ पर वैल्यू रखें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, देन आप फाइनली में आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तो आपके पास सेम गिवन है, जस्ट यहाँ पर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी गिवन है, तो आपने जस्ट नीचे वाले आंसर को, नीचे वाले वैल्यू को आपको टी लेट करना है और आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गिवन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगाएं तो हमें पता है कि हमारे पास 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे सो दैट हमारे पास कोई ऐसा कन्वर्ट एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्मूला हमारे पास पता होता है। जैसे 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 पे हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 1 पे भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अंदर हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है, सो लीनियर एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट हम वहां पर डिफरेंशिएट करके उसके फॉर्मूला वहां पर रख देंगे। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है, वहां पर सेम काम आपको यहाँ पर करना है। 23 अगर आप देखिए साइन इनवर्स एक्स को अगर आप कुछ लेट करें, अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, सो डी टी आप डी एक्स का डिफरेंशिएट करें, आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखें आप ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट होकर मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स टी को अक्स मान लेंगे टी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस डी टी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अब आपके पास 24 क्वेश्चन है, आपको मे भी एक क्वेश्चन टफ लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन इजी है। देखें यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन है, अगर आप जो टी माने 6 cos x प्लस 4 sin x, आप अगर जो टी माने और डिफरेंशिएट करें आपको मिलेगा 6 cos का हो जाएगा माइनस साइन प्लस 4 साइन का हो जाएगा आपके पास cos x इक्वल टू टी। अब आप यहाँ पर अगर देखें, मुझे पहली बात जो ऊपर गिवन है उसमें साइन बाद में cos पहले, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखिए मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, साथ में dx भी है इज इक्वल टू dt, इस तरह से कुछ। तो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं पहली बात, और हमने क्या लिखना है cos वाली टर्म पहले लिखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद 4 से 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा cos x, यहाँ से अब आगे माइनस 6 है तो माइनस 6 से आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर साइन x, बाहर है हमारे पास dx इज इक्वल टू डी टी। तो आप अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर
ये जो आपकी टर्म है 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ पर साथ में 2 भी है, तो इस मल्टीप्लाई वाले 2 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर dt अपॉन 2। अगेन ये न्यूमरेटर मेरे पास, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन dt अपॉन 2, और इस वैल्यू को मैंने लेट किया था t, तो हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 t। अब यहाँ पर 2 तो आपका कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगेन 25 का अगर हम हिंट देखें यहाँ पर, तो आप देखें मुझे क्या मिलने वाला, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्या है मेरे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर सेक, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर dx। अगेन आप यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स को लेट करेंगे एंड देन आप यहाँ ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। कितने मिनट की हो गई? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन कोट एक्स dx। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो हमें अगेन यहाँ पर कोई ऐसा, तो क्वेश्चन में 32 एंड 33 आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन में आप देखें तो हमें ऐसा कोई यहाँ पर्टिकुलर हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं गिवन जिसकी वजह से हम किसी को टी मानकर अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकें, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए आप, तो हम यहाँ पर कोट को रिजोल्व करें 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। एलसीएम ले आप यहाँ पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स dx। साइन एक्स तो आप ऊपर लेके जाए, आपको मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आप देखेंगे अब भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी वजह से आप किसी को टीलेट कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन हमारी फंसती है तो हम करते हैं ऊपर सेम हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेरिवेटिव के साथ साथ हम इस तरह के क्वेश्चन में उस फंक्शन को भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे डेरिवेटिव इसका बनाना है या फिर सेम फंक्शन बनाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? देखिए यहाँ पर, तो मैंने पहले क्या किया, 2 किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 1/2, देखिए आप यहाँ पर क्या होने वाला है इंटीग्रेशन। अब मुझे यहाँ पर चाहिए वैल्यू पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो 2 कोस एक्स है मेरे पास, 2 साइन एक्स है मेरे पास, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन एक्स प्लस, अब मुझे ऊपर कोस सेम बनाने के लिए कोस एक्स चाहिए, क्या चाहिए, कोस एक्स चाहिए। तो अब मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर लिया, 2 साइन एक्स का मतलब मेरे पास 2 साइन थे प्लस में साइन एक्स, ऐसा कुछ। अब क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोस ऐड किया था तो हम यहाँ पर अपना कोस को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अपॉन में मेरे पास है यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस तरह से कुछ इंटू में dx। अब यहाँ पर अगर आप इसको सेपरेट करें तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, आपके पास बाहर है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में कितना, साइन एक्स प्लस इंटू में dx, इस तरह से कुछ। तो आप यहाँ पर देखें ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा डायरेक्ट क्या 1/2, यहाँ से मिल जाएगा 1 dx प्लस 1/2। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो अगर अब मैं यहाँ किसी को लेट करूं, लेट से मैं इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स को कुछ लेट करता हूँ, अभी पहले लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब यहाँ पर हम क्या करें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर हम कुछ लेट करें यहाँ पर, लेट से टी लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें इसे, मुझे मिलेगा साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस तरह कुछ। अब आप अगर हमारे एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ मेरे पास आया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कोस एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस उसके लिए कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ से बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या होगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, मेरे पास ये माइनस डी टी के साथ चला जाएगा माइनस डी टी। तो अब यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, 1 का हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, तो 1/2 एक्स प्लस, अब यहाँ पर आप देखें 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसको हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पर ये पूरे हमारे पास हो चुका है, इसको देखें आप डी टी माइनस डी टी अपॉन में इसको हमने लेट किया टी, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1/2 एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, पहली बात माइनस 1/t का हमारे पास जाएगा log t प्लस सी। अब अगेन टी की आप यहाँ पर जो वैल्यू ने लेट की थी वहां पे आप वापस इसके रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 log टी की वैल्यू हमने यहाँ पर मानी थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, इस तरह से कुछ। तो देखिए आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 33 वो भी आप इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं।
तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो क्वेश्चन में गिवन है रूट 10x अपॉन में sin x इंटू cos x। यहाँ पर अगेन हमारे पास किसी भी फंक्शन को लेट करें तो उसका डेरिवेटिव है नहीं गिवन है। तो अगर हम कह रहे हैं जो फंक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम लेट करते हैं, तो रूट के अंदर 10x है उसे हम लेट करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। बनाते कैसे हैं, cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो देखिए आप यहाँ पर इजिकल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन में sin x इंटू cos x अपॉन में cos स्क्वायर x, इस तरह से कुछ। अब आप यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें इसे तो आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलने वाला देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 10x एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास। अगेन 1 अपॉन cos हमारे पास हो जाता है यहाँ पर sec स्क्वायर x dx, इस तरह कुछ अपॉन में cos स्क्वायर x से एक आपके पास cos कट जाएगा और सिर्फ आपके पास cos अपॉन sin, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन 10x, इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो रूट के अंदर उसे हम अगर लेट करें 10x इजिकल टू अगर हम t लेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। तो अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन अगर आप यहाँ पर डिफरेंस सेपरेट करेंगे, आप यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा तो हमारे पास हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखते थोड़ा इंटीग्रेशन dt, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर रूट t और अपॉन में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप t, इस तरह कुछ। आप इस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी dt, इस तरह कुछ। जैसे आप लिख सकते हैं रूट x अपॉन x इजिकल टू 1 अपॉन रूट x, सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर अगर और सिंप्लीफाई करें या फिर यहाँ पर अगर हम पावर सिंप्लीफाई करें तो t की पावर 1/2 अपॉन में t की पावर 1 dt। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 माइनस 1 dt या प्लस आगे t की पावर माइनस 1/2 dt। इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा t की पावर माइनस 1/2 है, सो माइनस 1/2 आगे t की पावर माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पर t की पावर 1/2 है, आप अपना फॉर्मूला लगाएं t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस c, इस तरह कुछ। तो t की पावर आप इसे सिंप्लीफाई करें आपको मिलेगा माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में आ जाएगा 1/2 प्लस c। फाइनली ये 2 आपका ऊपर जाएगा और आपका एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है 2 रूट t प्लस c। तो t की वैल्यू आपके पास 2 रूट 10x प्लस c। तो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जस्ट हमें लेट करना था t। अब आपके पास एक्सरसाइज में बहुत ही इजी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको देखना कि जो भी मेरे पास फंक्शन के अंदर है, चाहे वो स्क्वायर के अंदर हो चाहे वो साइन के अंदर हो, आप उनको वहां लेट करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप हमारी जीमेल पर सेंड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं।